कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। हमारे भारत के मूल सिद्धांत क्या है? जानना हो तो हिंदी, संस्कृत, संस्कृति को समझना पड़ेगा। भारत के मूल सिद्धांत है ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कण कण में भगवान है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। हमारा मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। हमारा सिद्धांत है तत्त्वम् असि, तुम भी तो वही हो। हमारा सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो इस शरीर में है, वो इस पेड़ पौधे में है, वो चर में है, वो यहाँ कीट पतंगे में है, वो तुझ में है, वो मुझ में है, वो पूरे ब्रह्मांड में है। तुझ में और मुझ में अंतर कैसा? इसलिए हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, ईश्वर तो एक है, विद्वान उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यही जान जाते, भारत को जान जाते, तो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे ना लगते। में है तुझ में और मुझ में भारत की आत्मा, भारत की संस्कृति को जान जाते तो ये नहीं कहते कि नागालैंड मांगे आजादी, मिजोरम मांगे आजादी, कभी नहीं कहते, क्योंकि ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी और उन टीचर्स के लिए भी जो कहते हैं अरे ये तो अलग अलग रियासतें थी, अंग्रेज आए, उन्होंने सब रियासतों को एक किया और जो भारत है एक राष्ट्र बन गया। 200 साल पहले तो बना, जैसे यूएसएसआर में इकट्ठे हुए फिर टुकड़े हो गए, ऐसे ही जब मिजोरम, केरला, कश्मीर कहेगा हम आजादी मांगते हैं, दे हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो अलग अलग हो सकते हैं। इन स्टूडेंट्स को, इन टीचर्स को भारत की संस्कृति बताने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि महर्षि अरविंद से पूछा गया क्या रिश्ता है आपका इस भूमि के साथ? महर्षि अरविंद ने कहा ये भूमि मेरी माँ है, मैं भूमि का पुत्र हूँ, माँ के टुकड़े नहीं किए जाते। भगत सिंह, आज के समय में किसी से पूछा जाता ना, एक प्रोफेसर से, ये भगत सिंह किस लिए फांसी के फंदे पर चढ़े थे? वो कहते पंजाब की अस्मिता बचाने के लिए। उनको ये नहीं पता कि 23 मार्च 1931 को जब फांसी का फंदा चूमा था तो वो पंजाब के लिए नहीं गए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई को याद किया था, महाराष्ट्र के शिवाजी को याद किया था और कहा था मेरा रंग दे बसंती चोला, किस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। इसलिए अगर हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती तो समझ नहीं पाओगे कि धर्म क्या है और राष्ट्र क्या है। पश्चिम में राष्ट्र कब बनते हैं? जब एक राजा होता है, एक भाषा होती है, एक धर्म होता है, ये राष्ट्र बन जाते हैं। कुछ समय के बाद ये नेशन स्टेट्स टूट जाती हैं, क्योंकि राजा, भाषा और एक धर्म उनको एक नहीं रख सकता। फिर यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? वो है हमारी संस्कृति, वो है हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारी फीलिंग ऑफ वननेस। तो इसलिए भारत एक राष्ट्र कैसे है? ये रिश्तों में बंधा है जी, भूमि का टुकड़ा नहीं है। मेरे यहाँ का पंडित जब गंगा में स्नान करता है तो वो पूरे देश की नदियों को याद करता है और फिर डुबकी लगाता है। में जो वेद मंत्र है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं अरे रुक्मणी तो हमारी बेटी है और उसका ब्याह हुआ है उत्तर प्रदेश के कृष्ण के साथ, वो हमारे दामाद हैं। तो यूपी और अरुणाचल में तो समधियों का रिश्ता है। क्या नागालैंड मांगे आजादी? अरे भीम की पत्नी हिडंबा, उसका बेटा घटोत्कच, वो नागालैंड के हैं। तुम किसको किससे आजाद कर रहे हो? तुम इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकते। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगी कि इंडोनेशिया वो तो एक इस्लामिक राष्ट्र है। वहां जाकर पूछा गया
कि क्या कारण है? आप तो इस्लामिक राष्ट्र हैं, आपके यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में सचरित्र रामायण पढ़ाई जाती है, आपके जो विद्या की देवी हैं वो सरस्वती हैं, जो ज्ञान के देवता हैं वो गणेश हैं, आपका जो एयरलाइंस है वो गरुड़ है, विष्णु वाहन, और आपका संविधान कहता है धर्मो रक्षति रक्षता। ये सब कैसे? उन्होंने उत्तर दिया, हमने अपना मजहब बदला है, अपनी संस्कृति नहीं बदली, अपना इतिहास नहीं बदला, अपनी सभ्यता नहीं बदली। इसलिए मैं आप सभी से ये कहूंगी कि 70 साल बीत गए हैं, आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि जब हम 14 सितंबर को भी हिंदी दिवस मनाते हैं वो केवल फाइलों में नहीं रह जाएगा। हम सब बोलते हिंदी में हैं, सोचते हिंदी में हैं, संकल्प हिंदी में करते हैं, सपने हिंदी में देखते हैं। हमारी हिंदी को यथास्थान जरूर मिलेगा। और प्रश्न था कब मिलेगा? तो हम कहते थे जब हिंदी वाला वहां आएगा तब मिलेगा। तो इसलिए अपना अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए। समस्याएं बहुत हैं, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वह शंकर हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।